बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। आज श्री तृतीय अध्याय गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में यम द्वारा दी गई यातनाओं का वर्णन किया जाएगा। गरुड़ ने भगवान से पूछा कि यम मार्ग का अतिक्रमण करके वह पापी जीव यमलोक में पहुंचकर किस किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, कृपया वह मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले कि मैं इसको आद्यांतर वृत्तांत कहूँगा, सुनिए। मुझे यह भी लगता है कि मेरे कहे हुए नरक वर्णन से तुम कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल से कहते हैं, जो सर्वदा वहां रहता है वह धर्मध्वज चित्रगुप्त से उस जीव के शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदित करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक हैं, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। इस पर भी उसके पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य के पापों को श्रवण से पूछते हैं। श्रवण लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले हैं और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विशेष ज्ञान है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती हैं। भले ही उनके नाम अलग अलग हैं, स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे अच्छी तरह जानती हैं। वे सब श्रवण, जो पुरुष वर्ग के कर्मों का ध्यान रखते हैं वे श्रवण कहलाते हैं, और जो स्त्री वर्ग के कर्मों का ध्यान रखती हैं वे श्रवणी कहलाती हैं। वे सब श्रवण और श्रवणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए हुए कर्मों, कही हुई बातों और किए हुए कर्मों के तत्व को जानते हैं। वह विवरण चित्रगुप्त से कहते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानते हैं, जानने की शक्ति रखते हैं। सबको वे धर्मराज से कह देते हैं। व्रत, दान और सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों पर दुखदाई होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात्रि, दोनों काल की संध्या और धर्म, ये मनुष्यों के आचरण को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि जो देवता हैं, ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल के मेघ के समान जिनका गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला जिनका शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए 32 भुजा वाले 3 योजन का विस्तृत शरीर है, बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र, दीर्घ नासिका है, काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना से सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के हैं, और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत भी अत्यंत गर्जन करते हैं। उस यमराज को देखकर भयभीत होकर पापी प्रेत हाय हाय कहकर पुकारता है और
दान धर्म करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसा चिल्लाते और अपने कर्मों को सोचकर पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापी, अरे पापियों, मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से ग्रस्त होकर पाप को इकट्ठा किया है। काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों एकत्र किया है? पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगनी चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता। मूर्ख या पंडित में, प्रबल निर्बल में, दरिद्र धनवान में यमराज समान रूप से बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह ही निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके किए शुभ अशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वह निर्दय दूत ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी, हे निर्दयी, तू घोर और भयंकर नरक को जा। यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड, चंड आदि दूत उन सब पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है, 1 योजन उसकी लंबाई है, ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सीकड़ बांधकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए यातना भोग रहे हैं और क्षुधा तृषा से पीड़ित होते हैं। उन यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। तब सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। इस प्रकार मारने से वे जीव मूर्छित हो जाता है। उसको मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं कि हे पापी दुराचारी, हे अत्याचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्मों को क्यों किया है? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया है? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ते और कौवे को बलि रूप में नहीं दिया है। न तो तूने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार और न पितरों का तर्पण किया है। हे जीव, अपनी यातना छुड़ाने के लिए न तो तूने कभी यमराज और चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जाप किया है। न तो तूने कोई तीर्थ किया, न देवताओं का पूजन किया। गृहस्थ भाई, मैं नहीं कहता कि घूमना नहीं चाहिए, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम आती है। वह अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक है, मगर जो प्रैक्टिकल काम आता है ना, वैसी कोई चीज काम नहीं आती। इसमें लिखा हुआ है कि तूने कोई तीर्थ नहीं किया, कि न तो कोई तूने तीर्थ किया। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, उनकी जेब में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आ जाओ कहीं से, मनाली चलांगा, शिमला चलांगा, ठीक है, महाकाल जाओ ना, वैष्णो देवी जाओ। ऐसा कुल्लू मनाली में क्या है जो वहां नहीं है? भाई एक तो तीर्थ का तीर्थ हो जाए। भाई यात्रा ही करने का शौक होता है कि भाई हम 1000 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। यात्रा आपकी वही 1000 किलोमीटर की होगी, ठीक है,
माता वैष्णो देवी इतने दार्शनिक स्थल पे है, त्रिकूट पर्वत के बीच में 3 पर्वतों का एक बीच है, वहां पर माता वैष्णो देवी का स्थान है। पूरी सृष्टि पे नहीं मिलेंगे 3 पर्वत मिलते हुए, वैष्णो देवी के मिलेंगे, और वैष्णो देवी के दर्शन भी हो जाएंगे। घर वालों के लिए प्रसाद लिया होगा, पड़ोसी राजी हो जाएंगे कि भाई वैष्णो देवी को प्रसाद आया उसे। मगर नहीं, मनाली घूमने जाएंगे तो तीर्थ क्षेत्र पे घूमना चाहिए। हमारी जो ये सनातन पद्धति है ना, संस्कृति है। सबसे पहली कावड़ कौन लाया था? सबसे पहली कावड़ लाया था श्रवण कुमार। कावड़ उसकी थी, अपने माता पिता को अपने कंधों पर उसने तीर्थ करवाया था। वो कावड़ थी, वो पहली कावड़ थी, वो पहली कावड़ थी। एक तरफ माता और एक तरफ पिता, वो पहली कावड़ थी सृष्टि की। देखो, संस्कारों की कमी हम खुद करते हैं। बच्चे संस्कार विहीन नहीं है, बच्चों में संस्कारों की कमी नहीं है। अब हमारा लोभ है भाई, खाना बनाना है, बालक छोटा है 2-3 साल का, ले फोन ले ले। बालक ने फोन ले लिया, ठीक है, आपने आधे घंटे में खाना बना लिया, आप फ्री। अब उसे डेली रूटीन में फोन लेने की आदत पड़ेगी कि फोन देंगे, घर वाले काम के लग जाएंगे, अब उसे उस फोन से मोह हो जाएगा, लोभ हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूं कि हम अपने संस्कारों को खुद खत्म कर रहे हैं। एक हवन करवाया मैंने, एक यज्ञ करवाया, तो मेरी एक आदत है, कर लेना, क्यों फालतू बात करो। सो देखो जी, और वो भड़केगी, भड़को, भड़कने में क्या है, बात तो बात कही जाएगी, कथा कथी का तरीके से करी जाएगी, वरना किताब कोई भी पढ़ लियो भाई, कहीं कल से भड़कवाने की जरूरत नहीं है ना। मैं वही बात आ रहा हूँ, बीरबानियों की बात पे आ रहा हूँ, औरतों की बात पे आ रहा हूँ। तो यज्ञ करवाया, यज्ञ करवा के जब संपूर्ण हुआ तो मैंने कि भाई आपसे जो बड़े हैं उनके पैर छू लो। जो जोड़ा बैठा था यजमान का, मैंने कहा आपसे जो बड़े हैं उनके पैर छू लो। तो भाई वो प्रसाद रखा और सबके पैर छूने लगे। तो वो जो उस लड़के की घरवाली थी, जो यजमान था, वो जब लेडीज में पहुंची तो भाई पैर छूरी, सबका पैर छूरी। तो एक बीरबानी, एक औरत बोलती बीच में, ए बेटा रहने दे जीजी, ए बेटा रहने दे, हाथ जोड़ ले, नमस्कार कर ले। क्यों जोड़ ले भाई हाथ, क्यों ना छुए पैर? कल को ये कभी पैर ना दबाओगी ना, कदे ये पैर ना छुएगी, जब तू ही चुगली करागी, ये फलाना की बहू। तुम मेरे ऊपर ही कैसा ना मैं सत्य घटना बता रहा हूँ जी, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ जो बनी है। मैंने कहा अगर तेरे कहीं मिली और तेरे पैर ना छुए ना, तो तू ही कहेगी कि फलाना की बहू, देख पैर ना छुआ। ये संस्कारों की कमी हम खुद करते हैं अपने बच्चों में, और फिर आगे हमें ही बुरा लगता है। चलो तो फिर शास्त्र पे चलते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कभी अन्नदान नहीं किया। एक बात और, देखो जी, कहे बिना पेट गड़बड़ा जाएगा, है ना, कहनी पड़ेगी, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। इसमें एक शब्द आया कि कुत्ते को भी आधी रोटी नहीं दी। अभी एक लाइन आई थी कि कुत्ते को भी आधी रोटी नहीं दी। देखो, कोई पालता हो तो बुरा मत मान जी, मेरे को मालूम है यहाँ एक आधे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि श्वान का पालन करते हैं। कहते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार जीव है, कुत्ता बड़ा वफादार जीव है। जीव सारे वफादार हैं, गौ वफादार नहीं है। गौ को पाल के देखो और गौ के मालिक पे कोई हमला करके देखो, गौ सींग से मार देगी, दूध भी देगी, दही घी सब मिलता है। जो जंगली जीव है वो जंगल के लिए आया है, जो जंगली जीव है वो जंगल के लिए आया है, और जो पालतू जीव है वो घर के लिए आया है। फिर कई जने कह देते हैं कि जी हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, हमारा शास्त्र भी कह रहा है कि कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। जब गाय को रोटी देने के लिए हम घर में पाल सकते हैं, तो कुत्ते को रोटी देने के लिए हम पाल क्यों? कुत्ता जंगल का जीव आया, उसे रोटी देना है घर के बाहर, घर के अंदर कुत्ते को रोटी देना नहीं आया। मगर साहब, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम तहे विधि रहिए। कुत्ता जंगली जीव है, गौ रख के देखो आनंद आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने शास्त्र की तरफ। कभी अन्नदान नहीं किया जिससे तेरी यातनाएं ना हो, न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फल को भोग। जिस कारण तूने अधर्म को ही संचित किया है, इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो। हरि भगवान ही अपराध को क्षमा करने वाले हैं।
हम लोग तो मात्र उनकी आज्ञा को लेकर दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दय होकर यातना ताड़ना देते हैं। जलते हुए अंगार के सदृश समान ताड़ना करने से वे जीव नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इससे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूलि भरकर रस्सियों से बांधकर मुद्गरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे काष्ठ चीरा जाता है, वैसे किसी पापी को आरा से चीर कर 2 भाग किए जाते हैं। किसी को पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर, सुनील अपरिचित, कुंभीपाकम भी आएगा। कुंभीपाकम आगे पूरा वृतांत आएगा। कुंभीपाकम का पूरा वृतांत आएगा, उसका एक अध्याय आएगा बहुत बड़ा। इसमें डरा नहीं रखा, इसमें डरा सब पे लागू। नहीं 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 नहीं, देखो पापी और पुण्यात्मा का पहले ही निर्वाहन कर दिया गया है। आपने शायद कहीं आपका ध्यान थोड़ा सा इधर चल गया था कि पापी और पुण्यात्मा का पहले ही ये श्रवण और श्रवणी महिला और पुरुष वर्ग है चित्रगुप्त के पास, यमराज के पास। वो दूर से सुन सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। वो पहले ही बता देते हैं कि इसके कर्म कैसे हैं। उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग भी भेजा जाता है। ये तो उनका वृतांत है जिनने कभी गौदान नहीं किया, अन्नदान नहीं किया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। उनका वृतांत है ये। हाँ, ये पापियों की रास्ता जा रहा है, ये उसका वृतांत है। और डराने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए। ये डराने के लिए नहीं है, बताने के लिए कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा करोगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ, फलाना फेल हो गया, पढ़ लो। इसलिए इसके बाद जैसे कष्ट से किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर से मारते हैं। किसी को कोलू में डालकर ऊख के समान पेरते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों के चारों ओर इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खोलते हुए घी के कड़ाहे में, किसी को तप्त तेल के कड़ाहा में डालकर बड़ा के समान इधर उधर चलाते हैं। कोई मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिए जाते हैं। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं। कोई पर्वत से गिराए जाते हैं। कोई कीड़ों से कटवाए जाते हैं। वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गिद्ध और काग आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं। आंखों में ठोकर मारते और मुंह के मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है। अब तुमको मैंने यमलोक में देखा है, अब मैंने तुमको यमलोक में देखा है। तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसे, बस ये लास्ट अध्याय 1 पन्ना और सुन लो, उसके बाद खत्म कर दूंगा, कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 पन्ना बाय रिक्वेस्ट, क्योंकि फिर सभी का ध्यान आपकी तरफ आया था एक बार, बाय रिक्वेस्ट। आंखों में ठोकर मारते हैं तथा मुंह से मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है। शास्त्र ये कह रहा है कि अगर किसी से ले लिया ना धन, कुछ भी ले लिया, तो ऊपर वो हिसाब ग्रहण खत्म मिल जाओ है। तो कह रहे हैं कि कोई अपने ऋण को मांगता है। अब तुमको मैंने यमलोक में देखा है, तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसे झगड़ा करने वाले पापियों के मांस को संडासी से काटकर यमदूत लोग उन मांगने वालों को दे देते हैं। यम के दूत इस प्रकार उन पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अंध, तामिस्त्र आदि नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेकों प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उस सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है वह मुख से कहते नहीं बनती। इस प्रकार हे गरुड़ 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 प्रमुख हैं। उनके नाम हैं तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुंगमल,
कालसूत्र, पूतिमृतिका, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानिराय, काकोल, संजीवन, महारथ, अविची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन और तपन। इन 21 नरकों में अनेकों प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को कल्पांतर तक भोगते हैं। जो तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव आदि जितने नरक हैं उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले, कुटुंब का पालन न कर अपना पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर इस प्रकार यातना द्वारा पाप का फल भोगते हैं। भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर द्रोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं। जो केवल अधर्म ही से कुटुंब पालने को उद्यत रहते हैं, वह जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतमिस्त्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है वह पहले यातनाओं को भोगकर फिर पवित्र भूलोक में जन्म लेता है। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय।